साथियों, ये वीडियो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देगा। लेकिन शर्तें हैं अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो। दोस्त देखिए, दोस्त लाइफ में जितने लोग भी महान हुए हैं, अगर उनकी जीवनी देखेंगे तो वो सब साधारण व्यक्ति थे। वो लाइफ में कई बार असफल थे, वो आम जीवन जी रहे थे। लेकिन दोस्त, कोई न कोई कारण, कहीं न कहीं से उनके माइंड में कोई चीज़ आया, स्पार्क उनके अंदर आया, जिसके बाद उनकी लाइफ जो 360 डिग्री बदल गई। दोस्त, सबकी लाइफ में फ्रेंड्स वो असीम क्षमता और ऊर्जा भरी हुई लोगों, लेकिन लोग छोटे मोटे कामों में, छोटे नौकरियों में लोग फंसे रहते हैं। दोस्त, अगर आप जिस दिन अपने अंदर की एबिलिटी को, काबिलियत को आप पहचान जाएंगे, फ्रेंड्स, जो भी समस्याओं का बंधन है, सभी बंधनों को तोड़कर आप अपने सारे सपनों को साकार कर सकते हैं। हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है लाइफ ग्रो विथ यशवी सिंह चैनल में। आज मैं बात करूंगा किताब एक नाइटे के बारे में। आज जो कहानी मैं बताऊंगा वो कहानी आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देगा। कहानी एक आम इंसान जय की है। जय दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करता था। वो डेली मेट्रो में जाना, ऑफिस पहुंचना, ऑफिस की सब जिम्मेदारियों को करने के बाद थका हारा अपने घर आना। डेली उसकी लाइफ में यही काम चल रहा था। वो डेली भागे भागे रस में ऑफिस पहुंचता, वहां से थके हारे झुंझलाहट भरी जिंदगी लेकर अपने घर आता। वो इससे ऊब चुका था, तो सोचता था क्या हमारी जिंदगी यही है? क्या यही करते करते हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी? लेकिन वो सोचता क्या हम और कुछ नहीं कर सकते? फिर बाद में अपने आप को समझाता, यार हर कोई तो यही काम कर रहे हैं, तो हम भी यही कर रहे हैं। अपने आप को समझा लेता। एक दिन हुआ क्या कि वो अपने एक दोस्त विशाल से मिला तो देखा उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। उसने विशाल से पूछा, विशाल क्या बात है, आजकल तुम्हारे अंदर काफी कॉन्फिडेंस है। विशाल ने कहा, दोस्त मैंने बुक एक नाइटी पढ़ी जिससे हमारी लाइफ में इतना बड़ा बदलाव आ गया। तो उसने बुक को जय को दे दिया। जय वो बुक लेकर अपने घर आया और उसने बुक जब खोली तो उसके पहले पन्ने पर लिखा था, हर इंसान के अंदर एक आग है, बस उसे जलाना है। उसको उस बुक में इंटरेस्ट आने लगा। वो पढ़ा तो उसमें अगला पन्ना था, तुम्हारे ड्रीम सिर्फ तुम्हारे हैं, तुम्हारे ड्रीम दूसरे लोग नहीं पूरा करेंगे। तो उसने सोचा कि मेरा ड्रीम तो कुछ है नहीं, मैं दूसरे के आदेश पर दूसरे के लिए काम कर रहा हूँ। ये कब तक हम दूसरे के लिए काम करते रहेंगे? तो उसने याद किया कि हमारी लाइफ में भी पहले मैं पेंटिंग करता था, लेकिन परिवार और समाज के डर के कारण मैंने पेंटिंग को छोड़ दिया। तो उसने बुक में पढ़ा कि आपका जो पैशन है वो पैशन कभी मरता नहीं है, उसको कभी भी स्पार्क पैदा किया जा सकता है। उसके अंदर एक चमक आ गई आंखों में कि मैं दोबारा अपने पेंटिंग को काम को मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जो आपका पैशन है वो कभी मरता नहीं है, बस को जगाने की देरी है। उसके अंदर जो स्पार्क पैदा हुआ तो उसने डायरी में लिखा कि यहीं से मैं अपनी अलग जिंदगी बनाऊंगा। रोहित रात को सोया, सुबह जब ऐलान बजा तो इसके पहले वो ऐलान को बंद करके सो जाता था, लेकिन जब ऐलान बजने के बाद वो उठा, बालकनी में गया कि नहीं, अब हम अपनी लाइफ को बदलेंगे, हमें अपनी लाइफ को बदलना ही है।
उसने किताब को उठाया और पढ़ा। उसमें लिखा था, क्लैरिटी के बिना जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो उसने प्लानिंग कर लिया कि नहीं, हमें जो हमारा पैशन है, हमें उस पैशन को आगे बढ़ाना है, उस पर काम करना है। लेकिन उसे डर भी लग रहा था, क्या इस काम को हम कर पाएंगे। तो उसने किताब को पढ़ा। किताब के पन्ने में लिखा था, फियर हमेशा होगा लेकिन एक्शन हमेशा लेना होगा, और छोटे छोटे स्टेप से ही बड़ी आग चलती है। तो उन्होंने निर्णय ले लिया कि नहीं, अगर हम छोटे छोटे स्टेप लेंगे, ये जो फियर है, इस फियर को हमें ख़त्म करना है, हमें स्टेप लेना ही होगा, क्योंकि डर हमें आगे बढ़ने नहीं देगा। तो डेली आधा घंटा निकाल कर रूटीन में बदलाव किया और डेली आधा घंटा पेंटिंग करना चालू किया। अब जय जो आधा घंटा प्रैक्टिस करता था पेंटिंग की, अब धीरे धीरे उसको अपनी ज़िंदगी से आनंद आने लगा। जब वो ऑफिस से लौटता तो काफ़ी खुश रहता था। एक दिन वो अपने ऑफिस में देखा, एक नोटिस लगा था, इस पे लिखा था एनुअल टैलेंट डे प्रतियोगिता थी। तो उसने सोचा, क्या मैं इसमें हिस्सा लूँ, लेकिन उसको डर लगता था कहीं मेरा मजाक न उड़े, तो हिम्मत तो नहीं कर पा रहा था। लेकिन वो जब घर आया और किताब पढ़ा तो किताब में लिखा था, करेज का मतलब डर का होना नहीं है, डर के बावजूद कदम बढ़ाना जरूरी होता है। तो उसने निर्णय लिया कि नहीं, मैं इस प्रतियोगिता में भाग लूँगा, और उसने अपना प्रैक्टिस जारी रखा, अपने पैशन पर काम करना जारी रखा। प्रतियोगिता जब चालू हुई तब जय के दिमाग में बात आई कि पेंटिंग नहीं है, ये मेरा सपना है, और उन्होंने अपना पेंटिंग जारी रखा। और जब उसका पेंटिंग पूरा हुआ तो एक जली आग में एक व्यक्ति को दिखाया गया, जिसको लोगों ने काफ़ी तारीफ किया। पेंटिंग को देखकर लोग उसको बहुत सराहना किए। लोगों बोले, वाह क्या अच्छा पेंटिंग है। जब किसी चीज़ में पैशन और इंटरेस्ट चालू होता है तो रिजल्ट इसी तरीके से आता है। इसका सबसे बड़ा कारण है खुद पे भरोसा। जब खुद पे भरोसा होता है और उसमें पैशन से आदमी काम करने लगता है तो रिजल्ट इसी तरीके से होते हैं। खूबसूरत पेंटिंग बनाने के बाद जब घर आया, जब वो किताब दोबारा पढ़ना चालू किया तो उसमें लिखा था, अगर जिंदगी में आग लगानी है तो अपने इन्वायरमेंट को बदलो। तुम्हें वही माहौल चाहिए जिससे जहां आपकी ग्रोथ हो। उसने देखा कि उसकी कंपनी में लोग सैलरी के लिए काम कर रहे थे, लोगों का कोई बहुत बड़ा सपना नहीं था। वो अपने ऑफिस के माहौल से धीरे धीरे हटने लगा। वो दोपहर में जब लंच होता था, लोग फेसबुक को स्क्रॉल करते थे तो मोटिवेशन वीडियो देखता था। वो मोटिवेशन वीडियो देखता, वो अपने माइंड पर काम करने लगा। जय ने एक क्लब ज्वाइन कर लिया जहाँ अच्छे अच्छे क्रिएटिव लोग पहुँचते थे, जिनके अंदर स्पार्क होता था। सब अपने अपने क्षेत्र के खिलाड़ी होते थे। लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, एक दूसरे को इनकरेज करते थे। वहाँ पहुँचने के बाद उसको और अच्छा लगने लगा, उसके अंदर और एक्साइटमेंट बढ़ने लगा।
जय को लोग प्रोत्साहित करने लगे, जय तू नौकरी छोड़ दे, तुम्हारे अंदर एक क्रिएटिविटी है, तुम लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। तो अगले दिन जय मैनेजर के पास गया। अब मैनेजर से बोला कि मुझे क्रिएटिव टीम में शामिल कर लीजिए। तो मैनेजर हंसने लगा, तुम तुम वहाँ क्या करोगे? उसने बोला, नहीं, एक बार मुझे चांस दीजिए, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। कुछ दिन बाद उसे प्रोजेक्ट मिला जिसमें पोस्टर क्रिएट करना था। उन्होंने पूरी ताकत, पूरी एनर्जी लगाकर उस पोस्टर को बनाने लगा। कभी गलतियाँ होती, कभी अच्छा नहीं बनता पेंटिंग, लेकिन वो लगा रहा। और उसके बाद जब पेंटिंग बना, पेंटिंग ने जब मैनेजर ने देखा पेंटिंग को तो बोला, अद्भुत, जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा तुमने पेंटिंग अच्छी बनाई है। जय जो पेंटिंगें बनाता था, वो पेंटिंग में जो आंखें बनाता था, लगता था कि आंखें बोल देंगी, इतना ज्वलंत वो फोटो बनाता था। तो धीरे धीरे जय बोलना भी चालू किया और लोगों को मोटिवेट भी करने लगा। धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। कुछ लोगों ने उसे राय दिया, अब तुम कोर्स बनाकर लोगों को मोटिवेट करो। ये जो आपके अंदर स्पार्क पैदा हुआ है, ये स्पार्क आपको और लोगों में पैदा करना है। ये स्पार्क जो आपके अंदर पैदा हुआ है, ये सभी लोगों में स्पार्क आपको पैदा करना है। लेकिन क्या था, उसको डर लग रहा था जय को। जब उसने किताब में अपना नेक्स्ट पे देखा तो उसमें लिखा था कि जब तक रिस्क नहीं लेगा तो जिएगा कैसे। अब बिना रिस्क का कोई आदमी आगे नहीं बढ़ पाएगा। जो जैसी ज़िंदगी आप जी रहे हैं वही जीते रहेंगे जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे। तो उस किताब में लिखा था कि कंफर्ट जोन ही तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही है। अगर सपने तुम्हें डराते नहीं हैं तो आपके सपने छोटे हैं। आपके सपने जो छोटे हैं तो आपको डर नहीं लगेगा। डर, जब आपके सपने बड़े रहेंगे तभी आपको उससे डर लगेगा। सपने बड़े रहेंगे तभी बड़ा रिजल्ट आएगा। दोस्त, जय का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसको जब कभी डर लगता तो किताब का सहारा लेता। किताब के लास्ट चैप्टर में लिखा था, सक्सेस सिर्फ टैलेंट से नहीं आती, सक्सेस डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से आती है। डाउट से डेंजरस कुछ नहीं, एक्शन ही उसका इलाज है। दोस्त, अगर डाउट पे रहेंगे तब बड़ा कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। जब भी डाउट होता है आप एक्शन लीजिए। एक्शन ही हर समस्या का जड़ है। अगर लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, अगर सफलता हासिल करना है, तो दोस्त आपको डिसिप्लिन में रहना है। जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको पैशनेट होना पड़ेगा, आपको उससे मोहब्बत करना पड़ेगा, आपको उसमें हमेशा खुशी, उस काम में खुशी आना चाहिए और उस काम को कंसिस्टेंसी से करना है। डाउट में नहीं करना दोस्त, क्योंकि डाउट में काम कभी अच्छा काम नहीं होगा, अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। जो भी काम करिए कॉन्फिडेंस के साथ करिए। दोस्त, आज का वीडियो रियल में अगर इस वीडियो पर आप अमल कर दिए दोस्त, आपकी लाइफ को बदलने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्त, हम लोग के अंदर इतनी ज़्यादा खूबियाँ हैं, टैलेंट हैं, लेकिन हम लोग छोटे मोटे कामों में बचे रहते हैं। दोस्त, अगर दोस्त कुछ पैसे के लिए ज़िंदगी को मत गुजारिए। दोस्त, आपके अंदर वो टैलेंट है, वो खूबियाँ हैं, आपके अंदर वो स्पार्क है, उसको जलाइए। अपनी नहीं, लोगों की लाइफ को आप बदल सकते हैं। दोस्त, सिर्फ आपका जो आलस्य है, जो बहाना है, उसको छोड़कर कंसिस्टेंसी अपने पैशन पर काम करिए। इस धरती की सारी खुशियाँ आपके कदमों में होंगी। दोस्त, अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि कुछ और लीडरों के अंदर ये वीडियो सुनने के बाद उनको लगे उनकी भी लाइफ में बदलाव हो। और दोस्त, ऐसे ही लोगों की लाइफ बदलती है। कब किसकी बात अच्छी लग जाए, कब कौन वीडियो, कौन सा शब्द किस व्यक्ति को जगा दे, उसके अंदर स्पार्क पैदा कर दे, कोई नहीं जानता। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए।